मैंने लिया 10 मिनट काम से ब्रेक, बाहर आया हूँ तो देख लो गुनगुन दूध पी रही है मम्मी के हाथ से, और कोको ने कह दिया इसको पीना है पिए, मैं तो नहीं उतरूंगा। देख लो अपना अपना। कोको के ऊपर लात रख के गुनगुन जो है बैठी हुई है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल एज पे गिर सकता है लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड़िया है नहीं, लेकिन बाकी सारा काम जो है काम काज हो चुके हैं घर के। बच्चों को मैंने खाना भी दे दिया, बच्चों ने खाना भी खा लिया। ये मेरे तीनों बच्चे यहीं पे घूम रहे हैं, जहाँ मम्मा वहाँ बच्चे। घूमो घूमो घूमो, चिच्चू उच्चू छब हो गया इनका। आज सुबह युगार्थ जो मेरे साथ खेला है भाई, जो खेला है मैं क्या बताऊं, इतना खेला है आज मेरे साथ। स्माइल नहीं करता लेकिन खेलता पूरा है। आज पूरा खेला है, फिर गुनगुन उठी, फिर गुनगुन खेली, दूध पिलाया, लेकिन फिर भी हम लोग सब टाइम पे हैं। मतलब हमने कहा थोड़ा सा इनको भी रेस्ट दे देते हैं। अविनाश भी उठा नहीं था, मैं सुबह सुबह पहुंच गई रूम में, तो अभी उन लोगों को भी आराम दे दिया। बच्चों को दूध पिला के बच्चे सो रहे हैं, अभी उठेंगे फिर आपको मिलाती हूँ। अभी जो बड़े बड़े हो रहे हैं ना थोड़े थोड़े, और जो चीजें कर रहे हैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। इतना मजा आ रहा है ना हम लोग, मैं लिटरली नजरें गड़ाए रखती हूँ। बाकियों की नजर बाद में लगेगी, मेरी खुद की लग रही होगी। मैं जितना देखती हूँ ना इनको, जैसे क्या ही बताऊँ यार, ये कैसी ऐसी हरकतें करते हैं। व्हाट एन अमेजिंग जर्नी एंड व्हाट अमेजिंग डेज दैट वी आर सीइंग। अविनाश एज अ फादर, मी एज अ मदर। हाँ, मेरे को लगता है मेरे बच्चे मेरे दोस्त बनेंगे, ये मेरे दोस्त बनेंगे। और मैं वैसे ही रखना चाहती हूँ यार। मेरे दो भाई थे, और घर में भी मतलब जैसे मिट्टी से, शोना से, निक्की से मैं बहुत क्लोज रही हूँ। लेकिन जैसे मिट्टी इन अ वे अविनाश की वो है एकदम, मतलब उसको अविनाश चाहिए। तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास ये आई है गुनगुन। मैं इसको सहेली बनाऊंगी, इसमें ये मेरे साथ घूमनी घूमनी करने जाएगी। इसकी सारी चीजें अंदर चल रही हैं। हम लोग सडनली जो जो फेस चल रहा है उसको नहीं एंजॉय करके आगे की सोच रहे हैं कि आगे क्या क्या करेंगे हम लोग। हाँ मेरे बेटे, क्यों लड़ रही है? मम्मा तो यही है ना, मम्मा आपके पास ही है। देख रहे हो कैसी लड़ाइयां कर रही है मुझसे, ये देखो। नहीं मम्मा आपके पास है पग्गू। Oh, no. ये देखो खाना खाने के बाद की खुशी है, ये मेरी बेटी की खाना खाने के बाद की खुशी है। ये मेरे पग्गू बेबी है। हमारे घर में ऐसी चहल पहल हुई है ना। वही कहते हैं कि ब्लॉग तो चलो आप स्टार्ट करते हो, कुछ करते हो ब्लॉग में, लेकिन जो उसके अलावा जो चीजें हो रही होती है, जो ऑब्वियसली हम लोग बेबीज की फेस नहीं दिखा पा रहे आपको, उसमें क्या क्या हो रहा होता है ना, आपको हम बता नहीं सकते हैं ना। आपस में नहीं लड़ाई लेनी। कोको को आपने काटा है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। आपने कोको भैया को काटा क्यों है बताओ। तू काय तुम लड़ रही है, मैं क्या करूँ? ओ भाई क्या करूँ? तो जैसे ये बच्चे मेरे पर चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ये भी मेरे पर यही करेंगे। मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी बात बोल सकूं। मुझे बोलने ही नहीं देते, वो भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसलिए कह रही हूँ कि माँ बनने से बेटर है मैं दोस्त बन जाऊँ इनकी। मतलब मैं जब युगार्थ की आंखें देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है किसी बड़े इंसान की आंखें देख रही हूँ मैं। बड़ा इंसान होता है ना, लंबा हो गया है, और कहते हैं ये सब बातें मत बोलो, नजर लगती है। यार अब दिखा नहीं सकते लेकिन बता तो सकती हूँ। मतलब मैं उस दिन का भी इंतजार कर रही हूँ जब आप लोगों से उन दोनों की मुलाकात होगी। थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा सेफ फील करेंगे कि यार ठीक है अब सबसे मिलवा सकते हैं। कितना मजा आएगा। सोचो आप लोगों ने इनकी बर्थ की जर्नी देखी है, उसके बाद जो वो जर्नी देखोगे जब ये धीरे धीरे आप लोगों के सामने बड़े होंगे, क्या मजा आएगा देख के, है ना। हमारे सामने तो हो ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं सब कुछ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भगवान ने जो खुशी दी है ना हमें, बड़े साल हमारी परीक्षा ली है, बड़े साल। बहुत जितने लोग पुराने जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको पता होगा, नए लोगों को कुछ नहीं पता होगा। तो इसीलिए कई लोग आते हैं और गंदे कमेंट्स करके चले आते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरी पुरानी जर्नी देखी है उन लोगों को ही पता होगा कि यार किस तकलीफों से, फिजिकली छोड़ दो, फिजिकली तो फिर भी मैं झेल गई, मेंटली जो तकलीफें थी ना वो मैंने बहुत बुरी झेली है, बहुत बुरी झेली है। और उसका खमियाजा आज भी मैं भुगत रही हूँ। आज भी लोग कहते हैं ना यार आप दो चीजें हैं, जैसे बेबीज को आप वो नहीं करते हो, रात को क्यों नहीं करते, क्या बताऊं। मैं मेडिकेशन पे हूँ यार, मैं मेडिकेशन पे हूँ। मेरी हैवी मेडिकेशन है। एक सोचो आर्थराइटिस की अलग चल रही है, एंग्जाइटी की अलग चल रही है, और बीच में कम होती है फिर बढ़ती है, कम होती है फिर बढ़ती है। बट ये सारी चीजें मैं पार पा जाऊंगी जब मैं इन दोनों की शक्लें देखती हूँ ना। मतलब माँ बनना क्या होता है, माँ कैसी दिखनी चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर वो चीज कर रही हूँ जो एक मदर को करनी चाहिए, और जो मेरे बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल होगा आगे के टाइम में भी वो चीजें करूंगी। बट आप लोगों को बहुत दिल से मैं थैंक यू कहूंगी, जो लोग भी हमारी इस जर्नी का पार्ट रहे हैं यार, जिन्होंने भी ये सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो भी देखे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी
जो आप लोग मेरे ब्लॉग में आते हो। अभी जो नए लोग हैं या हेटर्स लोग हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, गंदे कमेंट्स छोड़ के जाते हैं, उनको क्या मजा मिलता है आई डोंट नो। लिटरली पता है 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में लिटरली लेडीज मुझे ये बोल रही थी बच्चे खरीदे हैं, बच्चे तो पैदा नहीं कर पाई। ये लेडीज है, हाँ, लीव असाइड की आदमी ये बात बोले, ये लेडीज मुझे बोल रही है। और ये कौन से मानसिक स्थिति में है, ये किस किस्म की जेलिसी में है, मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या देखना चाहती हैं, मेरे को नहीं पता। एंड आई डोंट रियली केयर। मैं बस उन लेडीज को स्पेशली ये बोलूंगी कि आप व्लॉग देखते क्यों हो? अगर आपको मुझसे इतनी जलन है, अगर आपको मेरी लाइफ से इतनी चिढ़ है, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ उससे भी तकलीफ है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे भी तकलीफ है, मैं डांस कर रही हूँ उससे भी तकलीफ है, या बेबीज को आपको दिख रहा है कि मैं तो बहुत कम देख रही हूँ, जो कि 24 घंटे तो आप देख नहीं रहे हो, तो इतनी तकलीफ है, तो वो लोग तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार चैनल पे वो लोग रहे जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सुझाव दे दे चलेगा, लेकिन इन अ गुड वे। देयर इज ऑलवेज अ वे। फिर लोग कहते हैं ये तो रूड ही है, ये तो ऐसी है। यार मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ, मैं अपने मन की बात कह देती हूँ। और आवाज ऐसी है तो लोगों को हो सकता है लग रहा हो रूड हूँ, लेकिन नहीं हूँ यार, मैं ऐसी ही बात करती हूँ। आप सोचो यार, अविनाश और मेरा 10 साल का रिलेशनशिप ऐसे ही चल गया क्या? मतलब उसकी वजह से चल गया। हर चीज दो लोगों की वजह से चलती है, एक की वजह से कभी नहीं चलती है। पैसा था इसके पास, इसने पैसे के दम पे ये कर दी। कौन सा पैसा था? कौन सा ही पैसा था? मैंने तो अपनी मेहनत से जितना अचीव किया मैंने किया, और अविनाश ने कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। और आपको बता दूं कि हर चीज अविनाश ही हैंडल करता है आज की डेट में। हम दोनों दो नहीं है, हम दोनों एक है। फिर भी जो लेडीज हैं जो गंदे कमेंट्स कर रही हैं वो करती रहेंगी, बिकॉज वो क्या देख रही हैं, उनको क्या तकलीफ है। यार मेरे को बहुत कई बार डर भी लगता है कि यही लेडीज कहीं इनमें से होंगी जो ये बच्चे देखेंगी, और ये जो नजर की बात करते हो ना, ये रियल है, ये रियल है। बहुत खराब है, कुछ लोग बहुत खराब है यार। आप कमेंट सेक्शन देखो क्या हो गया लोगों को, कि किसी की तकलीफ में ये लोग मजे लेते हैं, किसी की खुशी में ये लोग परेशान होते हैं। ये कैसे हो सकता है यार? और ऊपर वाला कहता है, यूनिवर्स कहता है हमें कि यार दूसरे की खुशी में आप खुश हो तो आपको भी बहुत मिलेगा, अबंडेंस में मिलेगा ना जी। ये क्या होता है जी अबंडेंस? हमें अबंडेंस में दुखी चाहिए तो दूसरे को भी दुखी करो, खुद भी दुखी रहो। एनीवे, ज्ञान व्यान की बातें नहीं, बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, इसलिए ये सब चीजें दिल की बातें शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अविनाश आता है तो मिलवाती हूँ अभी। हाँ, छुप छुप के क्या किया जा रहा है? अरे फरा मैम का मैसेज आया था, बेबीज के नाम क्या रखे हैं, मैं लॉकअप में बिजी हूँ तो मेरे को बेबी को देखने आया था। मैंने कहा आ जाओ जब भी आना हो। मैं वही पूछ रही हूँ उनसे, ये मैं लॉकअप में बहुत बिजी हूँ। दीदी नाम क्या रखा है? नाम नहीं बताया, हो सकता है ना वो ब्लॉग्स भी ना देख पा रही हो। आज मैं इतनी हैप्पी हूँ अभी। हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। किस खुशी में? एक्चुअली सुबह उठते ही जो युगार्थ खेला ना मेरे साथ आज पहली बार, बहुत खेला है। सुबह उठते उसने तुम्हारा मूड ठीक कर दिया। हाँ तो वही अपने बातें वही शेयर करी थी मैम का, मैसेज ही आ रहा है। जी अविनाश और मैं निकले हैं। एक्चुअली दीदी को कुछ डब्बा वगैरह चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टील का डब्बा चाहिए, वो बच्चों का जो दूध वगैरह रखने के लिए पाउडर, क्योंकि वो चिपक रहा है जिन डब्बों में वो आता है ना, वो निकालती है ना तो वो चिपक रहा है। तो यहीं पे हमारे यहाँ पे पास में एक स्टोर है, तो वहाँ पे आए हैं, मतलब पहुंच ही रहे हैं। वहाँ पे अगर डब्बा मिल गया आज, जो कि मुझे होपफुली मिल जाएगा, वो लेके फिर घर पहुँचते हैं। आता नहीं है मेरे साथ कभी भी। आया है। मैंने ही पहले ऑनलाइन डब्बा मंगाया था, जो कि इतना छोटा डब्बा आ गया। ऑनलाइन तुम देखो तो उन्होंने बड़ा डब्बा मांगा है, इतना डब्बा है चिंटू। यहाँ खाली हम लोग डब्बा लेने आए थे, ट्रॉली मांग रही है। ये ट्रॉली थी, इतना सारा सामान क्यों चाहिए सर? हम ये देखो, सबसे पहले मेरे को शक था यही, इसीलिए आई हूँ। बेबी सुनो, तुम्हारे और मेरे लिए है या एक जैसे ये दो हैं क्या? येलो एक और है, पिंक ना लेके येलो ले लो। थोड़ा चौड़ा वाला डब्बा नहीं रखा? ये नहीं, कितने लीटर का ये अच्छा है डब्बा, चौड़ा वाला लेना है? बहुत महंगा है यार, लेकिन अब फिर यही है ना कि महंगे तो होंगे। लंच बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी ड्यूटी पे जाके तुम्हें लंच करना है? हैं? पता नहीं, घर में इतनी लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स है ना, पूछो ही मत, भरे पड़े हैं। ज्योमेट्री बॉक्स क्यों खरीदती हूँ? मेरे पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक का बचपन का कोई मतलब। ट्रॉमा है क्या? हर चीज ट्रॉमा नहीं होती बेबी, मैं नालायक थी। झाल मुड़ी भी तो लिए दीदी के लिए। ओए बाबा झाल मुड़ी खाओ ये नहीं, वाटर बॉटल भी नहीं बेबी, ये ना जिम लेके जाऊंगी मैं। नहीं। ये है चलो, बहुत वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, अभी सब गुनगुन और युगार्थ के लिए लेना है। ये तो छोटे हैं अभी। चलो खोल दो खोल दो।
ऐसे कैसे आंसू आते हैं? रोना नहीं है भाई, मम्मा तो दुद्धू का बॉक्स लेके आई है आपके लिए, जिसमें ट्रैवलिंग भी हो पाएगी। आपके लिए कुछ नहीं है मम्मा चुंचा। ओ माय गॉड, चुंचा के लिए कुछ नहीं है। रोना नहीं है, रोना नहीं है। यहाँ आ रहा है, जुड्डू आ रहा है ना। घुमाना पड़ेगा। उसको दुद्धू चाहिए। नहीं तो तुम तक घुमाना पड़ेगा। चलो उठो, उठो। ऐसे करके देख रही है मुझे। तब तक वॉक कराओ। दुद्धू चाहिए तो वॉक से कैसे होगा बेबी? अरे तब तक 5 मिनट तो होल्ड कर सकते हैं। आ गया दुद्धू, कर लिया होल्ड, आ गया दुद्धू। कर लिया होल्ड उसने। ज्यादा बता रहे हैं मुझे। मैंने लिया 10 मिनट काम से ब्रेक, बाहर आया हूँ तो देख लो गुनगुन दूध पी रही है मम्मी के हाथ से, और कोको ने कह दिया इसको पीना है पिए, मैं तो नहीं उतरूंगा, देख लो अपना अपना। ये देखो कोको के ऊपर लात रख के गुनगुन जो है बैठी हुई है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल एज पे गिर सकता है लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। तुम देख रहे हो उसकी टांगे कहाँ है? हाँ हाँ, वो गिरने की कगार पे लेकिन मान नहीं रहा। हाँ, अभी कोको के ऊपर भी थी उसकी टांगे, लेकिन वो हट ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, बैठ जा। फिर ना वो अंदर मन के अंदर रखता है। तुम्हारी तरह। मैं को अंदर रखती हूँ मन के अंदर। कितने खराब हो यार, मैं तो उल्टा मन के अंदर कुछ नहीं रखती। मेरी तरह। देख रहे छिन्ने, पापा को देख रहे हो? अभी ना अविनाश काम कर रहा था ना, तो ये अपना वो बोल लगा के तैयार होके बाहर आई, इतनी गुलगुली लग रही थी ना, मैं चुपके से गई, मैंने अविनाश के सामने कर दी है। अविनाश के सामने कर दी मैंने। अविनाश की हालत खराब कि मैं क्या करूं, अब कैसे मेरा करूं। ब्रेक ओवर हो चुका है, मुझे जाना है काम पे। जाओ। मम्मा ने सब कुछ बहुत बुरा किया है, बहुत मारा पीटा गया है, खाना भी नहीं मिला हमें। मम्मा ने खाना भी नहीं दिया, बहुत रखा है। मुझे मम्मा नहीं कर सकती ऐसा। हाँ, मम्मा ने दवाई भी नहीं दी, खाना भी नहीं दिया। मम्मा ने ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, उसको जाली में डाल दिया मम्मा ने। बोलिए इतना भाई भाई, इतना भाई भाई। बहुत मारा है, मम्मा ने बहुत मारा है। चुंचा को मारा है, इतना भाई कोको? भाई, ओ आपको मम्मा। कितना मारा? ये वाह। मम्मा ने वो देखो ना तेरे कपड़े वपड़े। सामान सूंघ रहा। कोको ये को क्या माई माई कितना है ये? कल लेके गई थी दीदी, जो बर्थडे में बेच गई थी। हाँ दीदी ने बर्थडे में दिया था ना, एक्सचेंज करवाना था, कुछ भी मेरे साइज का नहीं था।